lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the last question. Question number 13 of exercise 10.2. The question says, prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtended सप्लीमेंट्री एंगल्स एट दी सेंटर ऑफ दी सर्कल. सो क्या कह रहे हैं, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, मैंने फिगर पहले ही बना ली ताकि थोड़ी नीट एंड क्लीन रहे. सो एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल, मतलब 3 पॉइंट से यहाँ पे टच कर रहा है. अब इसकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे, जैसे कि अगर ये हमारा सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर ओ हो गया, यहाँ ये साइड और ये साइड ऑपोजिट साइड है. सो ये यहाँ पे एक ये एंगल, रुक जो दोबारा से बनाती हूँ मैं, एक ये एंगल बन रहा है. इसी तरीके से यहाँ से देखें तो ये साइड ये एंगल बना रही है सेंटर में, और ये दोनों साइड ये वाले, और दोबारा से लिखती हूँ मैं, ये वाला और ये वाला एंगल बना रही है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ. तो हमें प्रूव करना है कि ये एंगल दोनों सप्लीमेंट्री और ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री एंगल मतलब कि दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है. ठीक है, क्लियर. यहाँ तक ये चीज़ हमें करनी है प्रूफ. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये जो हमारे पास, अच्छा इसकी नेमिंग कर लेते हैं. लेट्स कॉल दिस ABCD. ठीक है, अब ये जो हमारे पॉइंट्स है जहाँ पे वो टच कर रहे हैं, लेट्स कॉल दिस P पॉइंट, QR एंड S. ठीक है, अब इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से इस तरीके से. ठीक है, थोड़ा सीधा बनाते हैं. सो ये गया P पॉइंट तक एंड ये हमारा S पॉइंट तक और ये Q पॉइंट तक. ठीक है, सो यहाँ पे दिख गए. अब हमने जो एंगल्स थे उनको भी दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो मतलब अगर मैं इसकी लेबलिंग करूँ, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल्स आ गए. और जो प्रूफ करना है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ. टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव ये एंगल 1 और 2, ये दोनों एंगल मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस इसका कौन सा ऑपोजिट एंगल है, एंगल 5 और 6. सो एंगल 5 प्लस 6, ये चारों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, सप्लीमेंट्री है. या फिर या तो ये कर दो या ये वाला पेयर ले लो, 3 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 7 8, एंगल 7 प्लस एंगल 8. ये हमें प्रूफ करना है 180 डिग्री सप्लीमेंट्री. दोनों में से कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं, एक ही तरीके से प्रूफ होगा. तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, उनको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, एंड देन वहाँ से हमारे पास दो एंगल सेम आ जाएंगे. इसी तरीके से सारे एंगल्स को प्लस करके वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये जो कंप्लीट हमारा एंगल है ये 360 डिग्री का है. करेक्ट. चलो अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल्स कौन से लेंगे. इसके लिए मैं कलर चेंज करती हूँ समझाने के लिए. छोटे ट्रायंगल्स की बात करें तो हमें दो ऑप्शन दिखते हैं, या तो मैं ये वाला और ये वाला, ये दोनों अगर मैं लेती हूँ ट्रायंगल्स, इसमें अगर मैं एंगल 1 और 2 को इक्वल प्रूव कर देती हूँ तो पहली बात तो मुझे उसका कोई फायदा नहीं होगा. क्यों फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे एक साथ एंगल 1 और 2 चाहिए. दोनों को अगर मैं सेम कर दूंगी, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 या ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिखूंगी तो कोई फायदा नहीं होगा. तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स देने का कोई फायदा नहीं है. चलो जी हटा देते हैं. अब इसके बाद अगर हम एक ये लेते हैं ट्राइंगल और एक ट्राइंगल ये लेते हैं, और यहाँ से मैं एंगल 1 और 8 को सेम प्रूव कर देती हूँ. इसी तरीके से एंगल 7 और 6 को, 5 और 4 को, और 3 और 2 को. तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं पूरा 360 लूंगी तो मैं 2 की जगह 1 लिख सकते हो और डिवाइड होके 180 आ जाएगी. ये मैं आपको बता रही हूँ हम किस अप्रोच से क्वेश्चन को देखते हैं, ताकि आपको जब कोई थोड़ा अलग से हटके क्वेश्चन भी आए तो समझ आए कि क्या अप्रोच लगानी होती है. ठीक है, तो यहाँ से मुझे समझ आ गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं ले लूंगी तो मैं एंगल 1 और एंगल 8 को प्रूव कर सकती हूँ कि वो इक्वल है. तो स्टार्ट करते हैं. इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOQ. ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो देखो इसमें जो हमारा OA है, O ठीक है सेंटर है, समझ लेना, OA है, दोनों में कॉमन है. सो OA इक्वल्स टू OA, दिस इज कॉमन, ये हमारे कॉमन हो गया. उसके बाद ये OQ और OP दोनों सर्कल की रेडियस हैं. सो OP इक्वल्स टू OQ, दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल. क्लियर. सो नेक्स्ट, अब इसके अलावा देखो ये कॉमन हो गया, रेडियस हो गया, और ये PA और AQ क्या है, एक अगर हम देखें ये सर्कल है, यहाँ से ये दो जा रही हैं. सो ये क्या है,
टेंजेंट है सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, विच मीन्स कि ये भी दोनों इक्वल होंगी। सो हम लिख सकते हैं हमारा ए पी इक्वल है ए क्यू के। थ्योरम 10.2 जिसमें आप पूरी थ्योरम लिखोगे कि जो हमारे सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स होते हैं वो हमेशा लेंथ में सेम होते हैं। तो यहाँ तीन चीज़ें मिल गई, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AOQ बाय SSS कॉन्ग्रेंसी। तो ये हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। अब इसके बाद अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 8 के। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 बाय CPCT। ठीक है जी, कॉन्ग्रेंट पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सेम होते हैं। सो एंगल 1 और 8 सेम आ गए। इसी तरीके से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेंगे तो एंगल 6, 7 सेम हो जाएंगे, 5 और 4 सेम हो जाएंगे, 3 और 2 सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारे सारे ट्रायंगल्स करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम लिख सकते हैं सिमिलरली जैसे हमारे एंगल 1 और एंगल 8 सेम है उसी तरीके से एंगल 7 इक्वल हो गया एंगल 6 के, उसके बाद 5 इक्वल हो गया एंगल 4 के। एक मिनट दोबारा से लिखती हूँ मैं। सो एंगल 7 और 6 इक्वल हो गए, एंगल 4 इक्वल हो गया किसके, एंगल 5 के। सिमिलरली एंगल 3 और 2 इक्वल है, सो एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 3 के। ठीक है, सेम ये पूरा है, उस वजह से तो हमने सिमिलर लिखे तो ब्रैकेट में लिखने की जरूरत भी नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास ये आ गए। अब हमें पता है कि ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मिलके पूरा एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, मतलब 360 डिग्री का। सो यहाँ पे अगेन लेट्स चेंज द कलर। सो यहाँ पे आई कैन से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल होगा 360 डिग्री के। ठीक है, कंप्लीट एंगल है ये। अब देखो कौन कौन से एंगल इक्वल है, 1 और 8 सेम है। सो एंगल 1 और एंगल 8 आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ठीक है, लिख सकते हो इसी तरीके से। अब देन 2 और 3, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, मतलब आई कैन राइट, यहाँ देखते हुए चलूंगी मैं, एंगल 1 मिल जाए एंगल 2, सो मैं इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 2। देन प्लस उसके बाद एंगल 4 किसकी इक्वल है, 5, तो 4 और 5 की जगह मुझे 5 चाहिए, सो आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस 6 और 7 दोनों इक्वल है, सो 6 और 7 में मुझे 6 चाहिए तो आई राइट ट्वाइस ऑफ एंगल 6। समझ में आ रहा है क्या कर रही हूँ मैं ये सिंपली। अच्छा, अब इसका उल्टा भी कर सकते हो, जैसे 1 और 8 के पेयर में अगर आप एंगल 8 ले लेते तो फिर उसके साथ आप फिर 2 और 3 में एंगल 3 लेते, देन 4 और 5 में एंगल 4 लेते, 6 और 7 में एंगल सेम लेते। या तो ये वाला पूरा बना लो या ये वाला पूरा बना लो, दोनों में से। अब दोनों आधे आधे एंगल्स ले लोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। सो ये इक्वल है 360 के। अब इस पूरे में 2 कॉमन मिल जाएगा, सो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 एंड दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो ये आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360 अपॉन में 2। सो दिस विल बी, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 180 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये आ गया हमारा जो हमें प्रूफ करना था। अब इसको आप इस तरीके से करते तो वो ये ऐसे आ जाता है, दोनों में ही हमारा आंसर सेम ही आएगा। मतलब दोनों में से कुछ भी प्रूफ करोगे तो वो प्रूफ हो जाएगा कि ऑपोजिट एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, सो ये था हमारा 13th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.2, मतलब लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, चैप्टर होता है कंप्लीट। नाउ विल मूव टू दी next chapter, but in the next video of course. So I'll see you all in the next video. Till then, take care, and if you haven't subscribed the channel yet, please make sure to subscribe the channel. Bye bye for now.